दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो दुनिया के रूल्स फॉलो करते हैं और दूसरे वो जो अपने खुद के रूल्स बनाते हैं। सिग्मा मेल वो इंसान होता है जो भीड़ का हिस्सा नहीं होता, वो अपनी अलग राह बनाता है, वो ना किसी का अप्रूवल मांगता है ना किसी के सामने झुकता है। आज हम बात करेंगे 10 ऐसे सिग्मा रूल्स की जो अगर तुमने अपनी जिंदगी में अप्लाई कर लिए तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। रूल नंबर 1, खामोशी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। साइलेंस इज योर ग्रेटेस्ट पावर। सबसे पहला रूल ये है कि खामोशी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया में लोग बहुत बोलते हैं, अपने प्लान्स बताते हैं, अपने सपने शेयर करते हैं, हर चीज सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, लेकिन एक सिग्मा इंसान कभी ऐसा नहीं करता। सोचो जरा, जब तुम अपने प्लान्स दुनिया को बताते हो तो क्या होता है? लोग तुम्हें जज करते हैं, तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं, तुम्हारे ऊपर नेगेटिव एनर्जी डालते हैं। कुछ लोग तुमसे जेलस होते हैं और कुछ लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। लेकिन जब तुम चुप रहते हो और अपना काम करते हो तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। खामोशी का मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो, खामोशी का मतलब है कि तुम अपनी एनर्जी फालतू की बातों में वेस्ट नहीं कर रहे। शेर कभी नहीं चिल्लाता कि मैं आ रहा हूँ, वो बस आता है और शिकार कर लेता है। तुम भी ऐसे बनो। रियल लाइफ एग्जाम्पल, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों को, इलॉन मस्क हो या जेफ बेजोस, इन्होंने कभी अपने प्लान्स पहले से अनाउंस नहीं किए। इन्होंने पहले काम किया, रिजल्ट्स लाए और फिर दुनिया ने खुद देख लिया। तुम्हें भी यही करना है। जब तुम खामोश रहते हो तो लोगों को तुम्हारी वैल्यू समझ आती है, लोग तुम्हें सीरियसली लेते हैं। तुम्हारी एक बात का वेट 1000 लोगों की बातों से ज्यादा होता है, क्योंकि तुम फालतू में नहीं बोलते। और एक बात याद रखना, जब तुम चुप रहते हो तो तुम ऑब्जर्व कर रहे होते हो, तुम लोगों को समझ रहे होते हो, सिचुएशन को एनालाइज कर रहे होते हो। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो बोलने वाले लोगों के पास नहीं होता। तो आज से ही ये रूल फॉलो करो, कम बोलो, ज्यादा करो, रिजल्ट्स को बोलने दो। रूल नंबर 2, खुद पर इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। दूसरा रूल है खुद पर इन्वेस्ट करो। दुनिया में सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट क्या है? प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, गोल्ड? नहीं भाई, सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट तुम खुद हो। सोचो, अगर तुमने अपने आप को इम्प्रूव कर लिया, अपनी स्किल्स डेवलप कर ली, अपना नॉलेज बढ़ाया, अपनी हेल्थ पे ध्यान दिया, तो कोई तुमसे कुछ छीन नहीं सकता। प्रॉपर्टी चली जाए, पैसे खत्म हो जाए, लेकिन तुम्हारा नॉलेज और तुम्हारी स्किल्स हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। हर दिन कुछ नया सीखो, चाहे वो एक नई लैंग्वेज हो, एक नया स्किल हो या फिर एक नई किताब। हर दिन थोड़ा सा बेटर बनो। इसको कहते हैं 1% इम्प्रूवमेंट रूल। अगर तुम हर दिन सिर्फ 1% बेटर होते हो तो एक साल में तुम 365% बेटर हो जाओगे। ये छोटा सा चेंज बहुत बड़ा फर्क लाता है। फिजिकल हेल्थ, भाई जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, अच्छा खाना खाओ। तुम्हारा शरीर तुम्हारा टेम्पल है। अगर शरीर ही ठीक नहीं है तो दिमाग कैसे काम करेगा? एक सिग्मा इंसान अपनी बॉडी को सीरियस लेता है, वो जंक फूड से दूर रहता है, रेगुलरली वर्कआउट करता है और अपनी नींद का ध्यान रखता है। मेंटल हेल्थ, मेडिटेशन करो, बुक्स पढ़ो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। तुम्हारा दिमाग एक गार्डन की तरह है। अगर तुम अच्छे बीज डालोगे तो अच्छे फूल खिलेंगे, अगर कचरा डालोगे तो कचरा ही उगेगा। तो अपने दिमाग में सिर्फ अच्छी चीजें डालो। फाइनेंशियल लिटरेसी, पैसे कमाना सीखो, पैसे बचाना सीखो और पैसे इन्वेस्ट करना सीखो। स्कूल में ये नहीं सिखाते, लेकिन ये जिंदगी का सबसे जरूरी स्किल है। बुक्स पढ़ो, जैसे रिच डैड पुअर डैड, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये ही तुम्हारी सोच बदल देंगी। याद रखना, तुम अपनी सबसे बड़ी एसेट हो। खुद पर इन्वेस्ट करो, बाकी सब खुद होगा। रूल नंबर 3, लोगों की फिक्र करना बंद करो। स्टॉप केयरिंग अबाउट अदर्स ओपिनियंस। तीसरा रूल, लोगों की फिक्र करना बंद करो। ये शायद सबसे मुश्किल रूल है, लेकिन सबसे जरूरी। भाई, हम बचपन से कंडीशन किए गए हैं, लोग क्या कहेंगे। यह एक ऐसी जेल है जिसमें ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं। लोग क्या कहेंगे या देख, ये सोचते सोचते लोग अपने सपने छोड़ देते हैं, अपनी पैशन को दफना देते हैं और एक ऐसी जिंदगी जीते हैं जो उनकी है ही नहीं। सच बताऊं, लोगों को तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये सुनने में बुरा लगता है, लेकिन ये सच है। लोग अपनी जिंदगी में इतने बिजी हैं कि उन्हें तुम्हारे बारे में सोचने की फुर्सत नहीं है। जो लोग तुम्हें जज करते हैं वो खुद अपनी जिंदगी में संतुष्ट नहीं है। उनकी नेगेटिविटी उनकी खुद की फ्रस्ट्रेशन का रिफ्लेक्शन है। एक एक्सपेरिमेंट करो, सोचो कि आज से 5 साल बाद कि आज किसी ने तुम्हारे बारे में क्या सोचा। कुछ नहीं, तो फिर क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो? सिग्मा इंसान वो होता है जो अपने वैल्यूज के साथ जीता है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। अगर तुम्हें लगता है कि कोई चीज सही है तो करो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा रास्ता अलग है तो उस रास्ते पर चलो। लोगों की अप्रूवल की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, लोगों की फिक्र ना करना
मतलब ये नहीं कि तुम रूड हो जाओ या किसी की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट ना करो। इसका मतलब है कि तुम अपने डिसीजंस दूसरों के फियर से नहीं, अपनी सोच से लो। स्टीव जॉब्स को लोग पागल कहते थे जब उन्होंने एप्पल शुरू किया। लोग कहते थे फोन में कैमरा कौन रखेगा, लेकिन उन्होंने लोगों की नहीं सुनी, अपनी सुनी, और आज पूरी दुनिया आईफोन यूज करती। तो भाई अपनी जिंदगी अपने रूल्स से जियो। लोग तो बोलते रहेंगे, बोलने दो। रूल नंबर 4, अकेले रहना सीखो। मास्टर द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन। चौथा रूल, अकेले रहना सीखो। सोसाइटी हमेशा कहती है कि अकेला मत रह, लोगों के साथ रह, सोशल बनो, लेकिन सच ये है कि अकेला रहना एक सुपर पावर है। जब तुम अकेले होते हो तब तुम सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हो, तब तुम्हारा दिमाग क्लियरली सोचता है, तब तुम अपने आप से कनेक्ट होते हो। दुनिया के सबसे बड़े थिंकर्स, साइंटिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स अकेले में ही अपने बेस्ट आइडियाज लाए हैं। अकेला रहना और लोनली होना दोनों अलग चीजें हैं। लोनली होना मतलब तुम लोगों की कमी महसूस कर रहे हो, अकेला रहना मतलब तुम अपने साथ कंफर्टेबल हो। एक सिग्मा इंसान कभी लोनली नहीं होता क्योंकि वो अपनी खुद की कंपनी एंजॉय करता है। सोचो, जब तुम अकेले होते हो तो क्या होता है? तुम पढ़ सकते हो, सोच सकते हो, प्लान बना सकते हो, नए आइडियाज पे काम कर सकते हो। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई ड्रामा नहीं, कोई फालतू की बातें नहीं। ये वो टाइम है जब तुम सबसे ज्यादा ग्रो करते। प्रैक्टिकल टिप्स, हर दिन कम से कम 1 घंटा अकेले बैठ, बिना फोन, बिना टीवी, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपने थॉट्स को जर्नल में लिख। वॉक पे जाओ अकेले, नेचर में मेडिटेशन करो, अपने दिमाग को शांत करो। भाई जब तुम अकेले रहना सीख जाते हो तो तुम किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं होती खुश रहने के लिए। और ये सबसे बड़ी ताकत है, इमोशनल इंडिपेंडेंस। लोग तुम्हें इंट्रोवर्ट या एंटी सोशल कहेंगे, रहने दो, तुम अपने आप को बिल्ड कर रहे हो। जब रिजल्ट्स आएंगे तो वही लोग तुमसे एडवाइस मांगेंगे। इस रूल नंबर 5, डिसिप्लिन ही सब कुछ है। डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। 5वां रूल, डिसिप्लिन को अपना धर्म बनाओ। भाई दुनिया में सब लोग मोटिवेशन ढूंढते हैं, यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, कोट्स पढ़ते हैं और 2 दिन बाद फिर से सेम पुरानी जिंदगी। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन टेम्परेरी है, डिसिप्लिन परमानेंट है। मोटिवेशन एक फीलिंग है, आज है कल नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन एक हैबिट है। चाहे मन करे या ना करे, तुम अपना काम करोगे। यही फर्क है सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में। सोचो, जिम जाना है, मोटिवेशन वाला इंसान तब जाता है जब उसका मूड होता है। डिसिप्लिन वाला इंसान हर दिन जाता है, चाहे बारिश हो, ठंड हो या मूड ना हो। और 1 साल बाद डिसिप्लिन वाले इंसान का बॉडी अलग होता है, कॉन्फिडेंस अलग होता है, जिंदगी अलग होती है। डिसिप्लिन कैसे बिल्ड करें? एक छोटा शुरू करो। अगर तुमने कभी एक्सरसाइज नहीं की तो सीधा 2 घंटे जिम मत जाओ, पहले 10 मिनट से शुरू करो, फिर धीरे धीरे बढ़ाओ। 2 रूटीन बनाओ, हर दिन सेम टाइम पे उठो, सेम टाइम पे काम करो, सेम टाइम पे सो जाओ। रूटीन तुम्हारे दिमाग को ट्रेन करती है। 3 एक्सक्यूजेस बंद करो, आज नहीं कल करूंगा, ये सबसे बड़ा झूठ है जो हम खुद से बोलते हैं। कल कभी नहीं आता भाई, आज करो, अभी करो। 4, टेम्पटेशन से दूर रहो। अगर तुम्हें फोन की आदत है तो फोन दूसरे कमरे में रख दो जब काम कर रहे हो। एनवायरनमेंट चेंज करो। 5, अकाउंटेबिलिटी रखो, अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करो, लिखो कि आज क्या किया, कल क्या करना है। जब तुम अपने आप को अकाउंटेबल रखते हो तो डिसिप्लिन अपने आप आता है। एक सिग्मा इंसान का दिन कैसे होता है? सुबह जल्दी उठता है 5 या 6 बजे, एक्सरसाइज करता है, हेल्थी नाश्ता करता है, अपने गोल्स पे काम करता है, रात को रिफ्लेक्ट करता है कि आज क्या सीखा, टाइम पे सो जाता है। ये बोरिंग लगता है शायद, लेकिन बोरिंग कंसिस्टेंसी ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स लाती है। चैंपियंस बोरिंग चीजें करते हैं जो ऑर्डिनरी लोग नहीं करते। रूल नंबर 6, क्रिएट वैल्यू, मनी विल फॉलो। 6ठा रूल, पैसे के पीछे मत भागो, वैल्यू क्रिएट करो। भाई ज्यादातर लोग एक गलती करते हैं, वो पैसे के पीछे भागते हैं। मुझे पैसे चाहिए, मुझे अमीर बनना है, ये सोचते रहते हैं लेकिन कुछ करते नहीं। सच ये है कि पैसा एक रिजल्ट है, गोल नहीं। जब तुम वैल्यू क्रिएट करते हो, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, कुछ ऐसा बनाते हो जो लोगों के काम आए, तो पैसा अपने आप आता है। एग्जाम्पल, यूट्यूब पे सोचो, जो लोग सिर्फ पैसे के लिए वीडियोस बनाते हैं, उनकी वीडियोस में कोई वैल्यू नहीं होती और वो फेल हो जाते। लेकिन जो लोग जेन्युइनली लोगों को कुछ सिखाते हैं, एंटरटेन करते हैं, हेल्प करते हैं, उनके चैनल्स ग्रो होते हैं और पैसा भी आता है। वैल्यू क्रिएशन के तरीके, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करो जो लोगों को फेस हो रही है, कोई स्किल सीखो जो मार्केट में डिमांड में है, कुछ ऐसा बनाओ जो लोगों की जिंदगी ईजी बना दे, लोगों को एजुकेट करो, हेल्प करो। एक इंपॉर्टेंट बात, पैसा कमाना बुरी चीज नहीं। बहुत लोग कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं, यह वो लोग कहते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता। पैसा जरूरी है, यह तुम्हें फ्रीडम देता है, ऑप्शंस देता है, अपनी फैमिली की केयर करने की पावर देता है, लेकिन पैसा तब आता है जब तुम वैल्यू देते हो। वॉरेन बफेट ने कहा था, अगर तुम वो काम करते हो जो तुम प्यार करते हो तो तुम्हें कभी काम नहीं करना पड़ेगा। ये इसलिए क्योंकि जब तुम पैशन के साथ काम करते हो तो क्वालिटी अपने आप आती है, और क्वालिटी से वैल्यू आती है, और वैल्यू से पैसा आता है। तो आज से सोचना बंद करो कि मुझे पैसा कैसे मिलेगा, सोचना शुरू करो कि मैं क्या वैल्यू दे सकता हूँ। पैसा फॉलो करेगा,
रूल नंबर 7, कीप योर सर्कल स्मॉल। 7वां रूल, अपने सर्कल को छोटा रखो। जिंदगी में क्वांटिटी नहीं क्वालिटी मैटर करती है और ये लोगों पे भी अप्लाई होता है। 100 जानने वाले होना अच्छी बात नहीं है, 2 से 3 सच्चे लोग होना अच्छी बात है। सिग्मा इंसान हमेशा अपने सर्कल को छोटा रख। क्यों? क्योंकि एक ज्यादा लोग बराबर ज्यादा ड्रामा। जितने ज्यादा लोग होंगे तुम्हारी जिंदगी में उतना ज्यादा ड्रामा होगा, गॉसिप होगी, जेलसी होगी, पॉलिटिक्स होगी। छोटा सर्कल बराबर पीसफुल लाइफ। 2 ट्रस्ट, कम लोगों पे करो, हर किसी पे ट्रस्ट मत करो। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो तुम्हारे अच्छे दिन में तुम्हारे साथ हैं लेकिन बुरे वक्त में गायब हो जाते हैं। सच्चे लोग 1 से 2 ही होते। 3, एनर्जी कंजर्वेशन। हर रिलेशनशिप में एनर्जी लगती है। अगर तुम 50 लोगों के साथ रिलेशनशिप्स मेंटेन कर रहे हो तो तुम्हारी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। छोटा सर्कल रखने से तुम अपनी एनर्जी इंपॉर्टेंट चीजों पे लगा सकते हो। टॉक्सिक लोगों को आइडेंटिफाई करो और दूर रहो। जो लोग हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, जो तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाते हैं, जो सिर्फ अपने काम से तुम्हें याद करते हैं, जो तुम्हारे पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं, जो तुम्हें गिल्टी फील करवाते हैं। अपने सर्कल में ऐसे लोग रखो जो तुम्हें इंस्पायर करते हैं, जो तुमसे ज्यादा स्मार्ट हैं ताकि तुम सीख सको, जो तुम्हारे बुरे वक्त में भी साथ खड़े हैं, जो तुमसे ऑनेस्टली बात करते हैं, जो खुद अपनी जिंदगी में कुछ कर रहे हैं। एक पुरानी कहावत है, बताओ मुझे तुम्हारे 5 दोस्त कौन, मैं बताऊंगा तुम कौन हो। तुम्हारा सर्कल तुम्हें डिफाइन करता है। अगर तुम्हारे दोस्त पॉजिटिव हैं, एम्बिशियस हैं, हार्डवर्किंग हैं तो तुम भी वैसे बन। अगर तुम्हारे दोस्त नेगेटिव हैं, लेजी हैं, कंप्लेन करते रहते हैं तो तुम भी वैसे बन जाओगे। तो आज अपने सर्कल को ऑडिट करो। जो लोग तुम्हें नीचे खींच रहे हैं उनसे डिस्टेंस बनाओ, जो लोग तुम्हें ऊपर उठा रहे हैं उन्हें अपने पास रखो। रूल नंबर 8, एम्ब्रेस फेलियर। 8वां रूल, फेलियर से डरो मत, उससे सीखो। दुनिया में सबसे बड़ी गलती क्या है? फेल होना नहीं, फेल होने से डरना। क्योंकि जब तुम फेल होने से डरते हो तो तुम ट्राई ही नहीं करते, और जब ट्राई नहीं करोगे तो कभी सक्सीड भी नहीं करो। हर सक्सेसफुल इंसान फेल हुआ है। थॉमस एडिसन लाइट बल्ब बनाने से पहले 10,000 बार फेल हुआ। जब लोगों ने पूछा तो बोला मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 10,000 तरीके ढूंढे जो काम नहीं करते। जैक मा, अलीबाबा के फाउंडर को 30 बार जॉब से रिजेक्ट किया गया, KFC में भी नहीं रखा। आज वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से हैं। कॉलोनल सैंडर्स, KFC का रेसिपी 1009 बार रिजेक्ट हुआ बिफोर किसी ने हाँ कहा। तब वो 65 साल के थे। JK रोलिंग, हैरी पॉटर की मैन्यूस्क्रिप्ट 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट की। आज वो बिलियनियर हैं। देखा, फेलियर सक्सेस का ऑपोजिट नहीं है, फेलियर सक्सेस का पार्ट है। हर फेलियर तुम्हें कुछ सिखाता है, हर फेलियर तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाता है, हर फेलियर तुम्हें सक्सेस के एक कदम और पास ले जाता है। फेलियर से कैसे डील करें? एक, एक्सेप्ट करो, हाँ मैं फेल हुआ, इट्स ओके, दुनिया खत्म नहीं हुई। सबसे पहले अपनी फेलियर को एक्सेप्ट करो बिना एक्सक्यूजेस बनाए। 2, एनालाइज करो, क्यों फेल हुआ, क्या गलत किया, क्या डिफरेंटली कर सकता था। हर फेलियर में एक लेसन छुपी होती है, पर तुम उससे ढूंढो। 3, लर्न करो, वो लेसन अपनी जिंदगी में अप्लाई करो, सेम गलती दोबारा मत करो। 4, मूव ऑन करो, फेलियर पे ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, सीखो और आगे बढ़ो। पास्ट में रहने से कुछ नहीं होगा। 5, ट्राई अगेन करो, फिर से ट्राई करो, इस बार बेटर तरीके से। हर अटेम्प्ट के साथ तुम स्ट्रॉन्गर होते हो। एक सिग्मा माइंडसेट ये है, मैं या तो जीतूंगा या तो सीखूंगा, कभी हारूंगा नहीं। जब तुम्हारा ये माइंडसेट हो जाए तो कोई चीज तुम्हें रोक नहीं सकती। भाई, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, वही जगह है जहां ग्रोथ होती है। अगर तुम हमेशा सेफ खेलोगे तो हमेशा एवरेज रहोगे। रिस्क लो, फेल हो, सीखो और फिर से ट्राई करो। यही फॉर्मूला है सक्सेस का। रूल नंबर 9, टाइम इज योर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। टाइम की कदर करो। दुनिया में सब कुछ वापस आ सकता है। पैसा वापस आ सकता है, जॉब वापस आ सकती है, रिलेशनशिप्स वापस आ भी ना सकती हैं, लेकिन टाइम कभी वापस नहीं आता। सोचो, तुम्हारे पास दिन में 24 घंटे हैं। यही 24 घंटे एलोन मस्क के पास भी हैं, यही 24 घंटे एक एवरेज इंसान के पास भी। फर्क बस इतना है कि सक्सेसफुल लोग अपने टाइम का सही यूज करते हैं। टाइम वेस्ट करने के कॉमन तरीके: सोशल मीडिया पे घंटों स्क्रॉल करना, फालतू की गॉसिप और बातों में टाइम देना, नेटफ्लिक्स पे बिंज वॉचिंग करना, ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना जो तुम्हें कोई वैल्यू नहीं देते, ओवर थिंकिंग करना, सोचते रहना लेकिन कुछ करना नहीं, बार बार फोन चेक करना। भाई, एक कैलकुलेशन करो, अगर तुम दिन में 3 घंटे सोशल मीडिया पे वेस्ट करते हो तो महीने में 90 घंटे वेस्ट करते हो, और साल में 1080 घंटे, मतलब 45 दिन पूरे, 50 दिन। भाई, इतने टाइम में तुम एक नई स्किल सीख सकते थे, एक बिजनेस शुरू कर सकते थे, एक बुक लिख सकते थे। टाइम मैनेजमेंट टिप्स: एक, प्रायोरिटी सेट करो, हर दिन 3 सबसे इंपॉर्टेंट काम लिखो और पहले वो करो, बाकी सब बाद में। 2, टाइम ब्लॉकिंग करो, अपने दिन को ब्लॉक्स में डिवाइड करो, काम का टाइम, एक्सरसाइज का टाइम, फैमिली का टाइम, लर्निंग का टाइम, हर चीज के लिए डेडिकेटेड टाइम रखो। 3, नो कहना सीखो, हर चीज के लिए हाँ मत बोलो। अगर कोई काम तुम्हारे गोल्स के साथ अलाइन नहीं करता तो
पोलाइटली नो बोलो, तुम्हारा टाइम लिमिटेड है, वाइजली यूज करो। 4 डिस्ट्रैक्शंस हटाओ, फोन को साइलेंट पे रखो, नोटिफिकेशंस बंद करो, एक डेडिकेटेड वर्क स्पेस बनाओ जहां कोई डिस्टर्बेंस ना। 5 पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट फोकस से काम करो, फिर 5 मिनट ब्रेक लो। ये टेक्निक प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ाती है। एक सिग्मा इंसान अपने टाइम की वैल्यू जानता है, वो फालतू में किसी के साथ नहीं बैठता, फालतू की मीटिंग्स में नहीं जाता, फालतू की आर्गुमेंट्स में नहीं पड़ता। वो जानता है कि हर मिनट प्रीशियस है और उसे वाइजली यूज करता है। भाई एक बात याद रखना, तुम अपना टाइम या तो इन्वेस्ट कर सकते हो या वेस्ट कर सकते हो, चॉइस तुम्हारा है। जो लोग अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं वो फ्यूचर में रिवॉर्ड्स कमाते हैं, जो लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं वो फ्यूचर में रिग्रेट करते हैं। आज से अपने टाइम का ऑडिट करो, देखो कि दिन में कितना टाइम प्रोडक्टिव काम में जा रहा है और कितना वेस्ट हो रहा है, फिर स्लोली इंप्रूवमेंट करो। टाइम को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाओ, दुश्मन नहीं। रूल नंबर 10, अपना लेगेसी बनाओ, बिल्ड योर लेगेसी। 10वां और आखिरी रूल, अपना लेगेसी बनाओ। भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। हम सब एक दिन इस दुनिया से जाएंगे, ये हार्श ट्रूथ है, लेकिन सवाल ये है कि जब हम जाएंगे तो पीछे क्या छोड़ के जाएंगे। लेगेसी का मतलब है कि तुम दुनिया में क्या इम्पैक्ट छोड़ के जाते हो। तुम्हें याद कैसे किया जाएगा? क्या तुमने सिर्फ अपने लिए जिया या दूसरों के लिए भी कुछ किया? लेगेसी सिर्फ अमीर लोगों की नहीं होती, हर इंसान अपनी लेगेसी बना सकता है। एक टीचर जो अपने स्टूडेंट्स की जिंदगी बदल देता है वो लेगेसी है। एक पिता जो अपने बच्चों को अच्छे वैल्यूज सिखाता है वो लेगेसी है। एक एंटरप्रेन्योर जो लोगों को जॉब्स देता है वो लेगेसी है। एक आर्टिस्ट जो लोगों को इंस्पायर करता है वो लेगेसी है। लेगेसी कैसे बनाए? एक, अपने काम से इम्पैक्ट क्रिएट करो, चाहे तुम कुछ भी करते हो, काम ऐसा करो कि लोगों की जिंदगी बेटर हो। क्वालिटी दो, वैल्यू दो, डिफरेंस बनाओ। 2 लोगों की मदद करो, जब तुम सक्सेसफुल हो जाओ तो दूसरों को भी ऊपर लाओ। अपना नॉलेज शेयर करो, मेंटोर बनो, गाइड करो, जितना तुम दोगे उतना वापस आएगा। 3 कुछ बिल्ड करो जो तुमसे बड़ा हो, एक बिजनेस, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कम्युनिटी, एक मूवमेंट। कुछ ऐसा बनाओ जो तुम्हारे जाने के बाद भी चले। 4, अपने वैल्यूज पे जियो। तुम्हारी लेगेसी तुम्हारे वैल्यूज से बनती है। अगर तुम ऑनेस्टी, हार्डवर्क, काइंडनेस और इंटीग्रिटी के साथ जीते हो तो लोग तुम्हें हमेशा याद रखेंगे। 5, आने वाली जनरेशन को इंस्पायर करो। तुम्हारी कहानी, तुम्हारा स्ट्रगल, तुम्हारी सक्सेस, ये सब किसी और के लिए इंस्पिरेशन बन सकता है। अपनी स्टोरी शेयर करो। सोचो कि 50 साल बाद लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे। वो एक अच्छा इंसान था, उसने बहुत लोगों की मदद की, उसने कुछ बड़ा किया। ये सुनना है या वो तो बस अपनी जिंदगी जीता रहा, कुछ खास नहीं किया, ये सुनना है। भाई जिंदगी छोटी है, बहुत छोटी। हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत टाइम है, लेकिन सच ये है कि वक्त बहुत तेजी से निकल रहा है। आज जो 20 के हो कल 30 के हो जाओगे, फिर 40, फिर 50, और तब पता चलेगा कि काश मैंने वो किया होता। तो आज से शुरू करो, अपनी लेगेसी बिल्ड करना शुरू करो। छोटा शुरू करो लेकिन शुरू करो। हर दिन एक कदम लो अपने बड़े गोल की तरफ। हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हें फ्यूचर में प्राउड फील कराए। कंक्लूजन, आउटरो। तो भाई ये थे 10 सिग्मा रूल्स जो अगर तुमने अपनी जिंदगी में सीरियसली अप्लाई कर लिए तो मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी कंप्लीटली बदल जाएगी। एक, खामोशी तुम्हारी ताकत है, कम बोलो, ज्यादा करो। 2, खुद पे इन्वेस्ट करो, तुम अपनी सबसे बड़ी एसेट हो। 3, लोगों की फिक्र बंद करो, अपनी जिंदगी अपने रूल्स से जो 4 अकेले रहना सीखो, ये एक सुपर पावर है। 5, डिसिप्लिन को अपना धर्म बनाओ, मोटिवेशन टेम्परेरी है। 6, वैल्यू क्रिएट करो, पैसा फॉलो करेगा। 7, सर्कल छोटा रखो, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। 8, फेलियर से सीखो, हर फेलियर एक लेसन है। 9, टाइम की कदर करो, सबसे कीमती चीज है। 10, अपना लेगेसी बनाओ, दुनिया में अपना मार्क छोड़ के जाओ। भाई ये रूल्स पढ़ना इजी है लेकिन फॉलो करना मुश्किल है। ज्यादातर लोग ये पढ़ेंगे, अच्छा लगा बोलेंगे और कल से फिर सेम पुरानी जिंदगी जिएंगे। लेकिन तुम वो मत बनो, तुम अलग बनो, तुम सिग्मा बनो। आज से, अभी से, इस वक्त से एक रूल चूज करो और अपनी जिंदगी में अप्लाई करो, फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे सब रूल्स तुम्हारी हैबिट बन जाएंगी और तब तुम देखोगे कि तुम्हारी जिंदगी कितनी बदल गई है। याद रखना, दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो कुछ अलग करते हैं। भीड़ का हिस्सा मत बनो, भीड़ से अलग खड़े हो, अपने रूल्स बनाओ, अपनी राह बनाओ, अपनी जिंदगी बनाओ। एक सिग्मा इंसान ना लीडर होता है ना फॉलोवर, वो अपने आप में एक फोर्स होता है। तुम भी वो फोर्स बनो। और हाँ, अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई हो, अगर तुमने कुछ सीखा हो तो अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करो जो इसे सुनने की जरूरत है, क्योंकि जब हम एक दूसरे को ऊपर उठाते हैं तो हम सब ऊपर उठते हैं। सिग्मा बनो, स्ट्रॉन्ग बनो, अपनी बेस्ट जिंदगी जियो।